जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने ज़हर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफ़ी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं। लेकिन कौन इस बात को कन्फर्म करेगा और कौन इस बात को कन्फर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कन्फर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से जी कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया, केबल अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है ना ट्विटर चल रहा है। अब आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊंगी, क्या वीपीएन काम करेगा। मैं यकीनन वीपीएन के जरिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है, क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है। उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के टेररिस्ट जो हैं उनको इस तरह से मारा जा रहा है। मगर बहरहाल ये सबसे अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं। यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जाने भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है, या ये खबर यकीनन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कोई हंगामा होने का भी शायद पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में ये कहा है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन किया गया है, जिसकी वजह से हम ना तो यूट्यूब चला पा रहे हैं, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं और ना ही हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है
कोई ट्वीट वगैरह या किसी किस्म की भी गूगल सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई वीपीएन के ज़रिए या किसी तरीके से जो है इस वीडियो को अपलोड कर पाऊँ और आप लोगों तक ये खबर पहुँच सके। अब कहाँ तक ये खबर सही है, ये तो ख़ैर आने वाला वक़्त ही बताएगा, मगर ये ज़रूर है कि खबर में अगर जान ना होती, खबर में अगर कहीं न कहीं ये सच्चाई ना होती या कोई ऐसी बात ना होती, तो ये सारी सर्विसेज़ बंद कर देने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। कोई भारत ने तो हमला कर नहीं दिया है, अफ़गानिस्तान ने तो हमला कर नहीं दिया है, ये ऐसा तो नहीं है कि भारत की फ़ौजें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया है और यहाँ पे कोई जंग शुरू हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कोई अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पर नहीं आ गए, टीटीपी ने इधर तक कोई अटैक नहीं कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल एक कहना चाहिए रूटीन की लाइफ चल रही है, जो कि पहले बॉर्डर पे जैसे पहले बॉर्डर के साथ रूटीन की लाइफ थी, चाहे भारत के साथ हो, चाहे अफगानिस्तान, ईरान या चाइना, हर तरफ एक आम सी रूटीन की लाइफ चल रही है। तो फिर अचानक से पाकिस्तान में ये सारी सर्विसेज बंद कर देने का मतलब क्या हो सकता है? आर्मी चीफ अभी तक अमेरिका है और यकीनन उनके इस विजिट के दौरान बहुत कुछ हुआ है, जिसमें कि आप जानते ही हैं कि डीआई खान का अटैक है, जो कि तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन अफगान गवर्नमेंट उस चीज को सुनने को या अफगान गवर्नमेंट उस चीज के लिए पाकिस्तान का साथ देने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, पाकिस्तान जाने और तहरीके जिहाद पाकिस्तान जाने। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त यकीनन खलबली है और उसकी खास वजह यही है कि अगर आप किसी टाइम भी, अब तो ऐसा ऐसा वक्त है कि अगर आप कभी भी कुछ देर के लिए भी अगर आप इंटरनेट को बंद कर दें या आप यूट्यूब या इस किस्म की सर्विसेज को बैन कर दें या आप उसको डाउन कर दें, तो लोग यकीनन परेशान होते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं है, ये बात भारत के लिए भी है। इसलिए कि दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक कहीं ना कहीं से जाके भारत से जुड़ता है और वो एक भारतीय शहरी है जिसको के बार बार भारतीय टीवी की तरफ से भी कई बार बताया गया कि जी वो पाकिस्तान में पाया जाता है। किसी ने कराची कहा, किसी ने कराची में क्लिफ्टन का इलाका बताया। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके घर का रास्ता तक कई चैनल्स ने दिखाने की कोशिश की। जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हैं, अभी भी न्यूज में किसी ना किसी वजह से वो रहते हैं। उनके वो समधी हैं। जावेद मियांदाद के बेटे जुनेद मियांदाद से दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी हुई है। इस तरह से दोनों जो हैं आपस में समधी हैं, रिलेटिव्स हैं। तो यकीनन जावेद मियांदाद से भी लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, जावेद मियांदाद से भी लोग बात करके इस खबर की सच्चाई निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है और इस खबर में हो सकता है कि काफी हद तक सच्चाई हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कोई सच्चाई नहीं इस खबर में, तो आखिर इस बुरी तरह से इस खबर को छुपाया क्यों जा रहा है? ये सारी जो सर्विसेज एकदम से डाउन की गई हैं पाकिस्तान में, उसकी क्या वजह हो सकती है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इंडिया का जो मोस्ट वांटेड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम है, उसको किसी अज्ञात शख्स ने जहर दे दिया है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है। सोशल मीडिया पर यह खबर जो है वो जमकर वायरल हो रही है। हालांकि अभी इसकी पाकिस्तानी मीडिया ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पोस्ट में बताया गया है कि कड़ी सुरक्षा में दाऊद को कराची के किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान में राष्ट्रीय दैनिक डॉन और जियो टीवी में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हम आपको बता दें कि आज से 14 साल पहले 26 नवंबर 2008 को लश्कर तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकवादियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिन तक चला। मुंबई हमलों में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भारत सरकार की जांच एजेंसी ने इस हमले के पीछे माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ होना बताया था। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में बैठकर मुंबई में अपने गुर्गों से पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई कराई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम को भारत लाने के लिए मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में डाल दिया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसी सालों से उसकी तलाश में लगी थी, लेकिन कोई अभी तक खबर नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दाऊद इब्राहिम के कराची में छिपे होने के सबूत भी दिए गए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इसका खंडन करती रही। और फिलहाल
ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें यही बताया गया है कि घर पर ही अज्ञात शख्स ने उन्हें जहर दे दिया, जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारों तरफ सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ाई गई है। सोशल मीडिया पर भी गिने चुने जगहों पर इसकी खबरें आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने अभी तक पुष्टि नहीं की है और इंडिया वेब न्यूज़ भी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं किया करता है। और ये जो खबर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई खबर जो आगे आएगी भी वो भी हम आपको दिखा